सब्सक्राइब करें यूएस डिलक्स कंटेंट को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। गृह मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2020 को डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आदेश पारित किया है, जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं वन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा लघु वन उत्पाद एवं गैर काष्ठ वन उत्पाद के एकत्रीकरण, कटाई एवं प्रसंस्करण को लॉकडाउन से छूट दी है। इसके अलावा बांस, नारियल, सुपारी, कोको एवं मसालों की खेती, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री एवं विपणन को भी लॉकडाउन से छूट प्रदान की है। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के अंतर्गत जल आपूर्ति, बिजली एवं दूर संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी छूट है। अब तक 1749 पीपल क्योर हो चुके हैं और उस तरीके से अगर देखें तो 13.06% पीपल वो रिकवर हुए हैं। कल तक की अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसेज आए हैं। लास्ट वन डे के अंदर 1007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेज लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोग की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा। हमारे एफर्ट्स प्राइमरीली फोकस्ड हैं न्यू रैपिड और एक्यूरेट डायग्नोस्टिक किट्स बनाने में, जो कि अपना रिजल्ट 30 मिनट में दे सकें। साथ ही इनोवेटिव पूलिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में, ताकि हम लिमिटेड टेस्ट होते हुए भी अगर उसको और एक्सपैंड करना चाहें, लार्जर नंबर ऑफ पीपल कवर करना चाहें, उसके लिए काम कर सकें। इसके साथ ही वैक्सीन डेवलपमेंट की दिशा में इनएक्टिवेटेड वायरस, एंटीबॉडीज टू मेजर एंटीजेंस, मोनोक्लोनल्स और आरएनए बेस्ड वैक्सीन पर भी काम किया जा रहा है। भारत ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारी इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप की जाए और हम जल्द से जल्द उसको पब्लिक को मुहैया करा सकें। यह एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स है, लेकिन हमारे सारे एक्शंस इस पर फोकस्ड हैं कि कैसे हम इस प्रोसेस को स्पीड अप करें। साथ ही रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स पर भी हम काम कर रहे हैं और मई तक हम लोग 10 लाख रैपिड इंडिजिनस किट्स डिटेक्शन किट बना पाएंगे। वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारी कैपेसिटी, हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में 6000 वेंटिलेटर पर मंथ की कैपेसिटी क्रिएट की गई है। इस तरीके से डायग्नोस्टिक्स हो, थेरेप्यूटिक्स हो या वैक्सीन हो, इसमें नेसेसरी एफर्ट पर वॉर फुटिंग से मॉनिटर किया जा रहा है। इसे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स देश में दिन प्रतिदिन इस पर हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत 1919 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और कोविड हेल्थ सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। टोटल ऑफ अगर उसमें देखें तो 1,73,000 आइसोलेशन बेड्स और 21,800 आईसीयू बेड्स में उसके द्वारा तैयार किए जा चुके हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को एक बिहेवियरल प्रोसेस के रूप में अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें। हम फोकस करें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स पर, हैंड हाइजीन पर, एनवायरमेंटल हाइजीन पर। हमें सबको मिलकर किसी भी तरीके से इस बीमारी से लड़ना है, जीतना है। धन्यवाद। कल तक हमने 3,19,400 पेशेंट्स की टेस्ट की है। कल एक दिन में 28,340 टेस्ट हुए। उनमें के 23,932 जो टेस्ट है वो आईसीएमआर नेटवर्क के अभी 183 लैब्स हैं उनमें हुए। 4,408 ये 80 जो प्राइवेट लैब्स है उनमें हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 के तहत 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों में और काम करने की छूट दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि आने वाले समय में, यानी कि जो दूसरा लॉकडाउन जो कि 14 अप्रैल से 3 मई के बीच का है, उसमें ज्यादा छूट दी जाएगी और जिससे कि आर्थिक गतिविधियां जो है वो भी चलती रहें और लोगों को सुरक्षित अपने काम करने की दिक्कत भी ना आए। एक सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अहम उन्होंने बताया था। आज जो जारी की गई गाइडलाइंस हैं उनके तहत खेती के क्षेत्र में, खासतौर पर जो कोकोनट है, कोको है, मसाले की खेती, सुपारी और बेम्बू, इनकी फार्मिंग का, प्रसंस्करण का, पैकेजिंग और इनको बेचने का जो है उस पर छूट फिलहाल दे दी गई है। और अब ये लोग लॉकडाउन के तहत, नए दिशा निर्देश के तहत ही लोग अब अपना काम कर पाएंगे। इसके अलावा
आज जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनमें कहा गया है कि जो पावर केबलिंग का काम है या ऑप्टिकल फाइबर्स का काम है वो लोग भी केबल बिछाने का काम अपना कर सकेंगे। देखिए लगातार गाइडलाइंस दी जा रही हैं ताकि लॉकडाउन में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको किसी तरीके से संचालित किया जा सके। हाल ही में गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस देकर कहा था कि मनरेगा के तहत जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको काम किया जाना चाहिए। आज कहा गया है गाइडलाइंस में कि जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम को चलने की इजाजत दी जा रही है। ये तमाम गाइडलाइंस 20 अप्रैल के बाद से प्रभावी होंगी। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर और जो गैर बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर के जुड़े लोग हैं, जो माइक्रो फाइनेंसिंग वगैरह हैं, उनको भी छूट दे दी गई है। तो आज जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनमें ये तमाम बातों का जिक्र है और 20 अप्रैल से ये सब प्रभावी होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन तमाम कामों में जो भी काम किया जाए उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है, चेहरे पे मास्क लगाने की बहुत जरूरत है और कोई भी स्पिट करेगा अगर पब्लिक प्लेस पे थूकेगा तो उस पर जो है जुर्माना और सजा का प्रावधान भी जो है वो किया गया है। तो इन तमाम चीजों को देखकर लग रहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ रहा है उसमें गतिविधियां जो हैं आर्थिक तौर पर किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, उसके लिए गृह मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है, सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसके पहले जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनमें खरीफ की जो फसल है, क्योंकि फसल का वक्त होता है खासतौर पर उत्तर भारत के कई इलाकों में जहाँ पर फसल गेहूं और मस्टर्ड जिसको कि सरसों, उसकी फसल पककर तैयार है, वो अब बेचने के लिए तैयार की गई है। तो तमाम राज्य सरकारें किसान को मैसेजेस भेज कर अपने आसपास के इलाके में एक समय निर्धारित करने के बाद, दिन निर्धारित करने के बाद उनको ये फसल बेचने के लिए उस इलाके में आने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और वहां पर उनकी फसल की खरीदी हो रही है। कोशिश तमाम की जा रही है कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां चालू रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए लगातार सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है।